तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय। सुनो कहानी कोरोना की। जी हां, क्योंकि कोरोना कहर का दूसरा नाम है। कोरोना यानी दुनिया को खत्म करने को आमादा एक वायरस। कोरोना को लेकर दुनिया भर में कई रिसर्च चल रहे हैं। दुनिया इस उम्मीद में बैठी है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिले, कोरोना के मामले रुक जाएं, वैक्सीन यानी कि दवा तैयार हो जाए। लेकिन लगता है कोरोना हम इंसानों से ज्यादा चालाक है। अब तक कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, सबसे पहले ये जान लीजिए। दरअसल जब कोरोना चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था तो इसके दो लक्षण सबसे पहले सामने आए थे। ये दोनों लक्षण थे सूखी खांसी और बुखार। लेकिन बदलते समय के साथ साथ कोरोना ने खुद को तेजी से बदला। सांस लेने में दिक्कत भी कोरोना का लक्षण बन गया। इसके बाद इसमें और अलग अलग लक्षण ऐड होते गए, जुड़ते गए। जैसे कि वायरस का प्रकोप बढ़ने पर जैसे सांस लेने में दिक्कत तो हुई ही, इसके अलावा तेज सर्दी, शरीर दर्द भी इसमें शामिल हो गया। सूंघने और स्वाद की क्षमता खत्म होना, गले में खराश होना कोरोना के प्रमुख लक्षणों में जुड़ता चला गया। लेकिन अब कोरोना वायरस के लक्षणों में एक नई चीज जुड़ गई है। अगर आपकी आंखें गुलाबी हो रही है तो भी आप कोरोना वायरस के शिकार हो सकते हैं। आप में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिल सकता है। इसके अलावा पैरों पर अगर छोटे छोटे घाव के निशान हैं तो वो भी कोरोना संक्रमण को दर्शाता है। जी हां, जहां अमेरिका और चीन में आंखों का रंग बदलने जैसी जानकारियां मिल रही हैं, वहीं यूरोपियन कंट्रीज में पैरों पर छोटे छोटे घाव कोरोना संक्रमण को दिखला रहे हैं। दरअसल पैरों पर लाल या गुलाबी रंग के छोटे छोटे घाव उभरते हैं, जो कि कोरोना होने से पहले शुरुआती लक्षण के तौर पर देखे जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में नेत्र रोग विशेषज्ञों के एसोसिएशन ने कोविड-19 रोगियों के आंखों के लक्षणों पर आधारित एक शोध पत्र इसी आधार पर अपडेट किया है। इसमें बताया गया है कि जिन लोगों पर रिसर्च हुआ, अमेरिकी विशेषज्ञों के मुताबिक इस बात को इस रिसर्च ने पुख्ता कर दिया है कि आंखों का रंग बदल देता है कोरोना। दरअसल पिछले दिनों चीन में भी एक रिसर्च हुआ था, उसमें भी यह माना गया था कि कोरोना वायरस आंखों के आंसुओं के जरिए भी फैलता है। जी हां, जो हम अब तक जानकारी आपको दे रहे हैं, तमाम नई जानकारियां लगातार आपको मिल रही है। तो यूरोपियन डॉक्टर्स ने अपने यहाँ इलाज कर रहे मरीजों में पैरों में छोटे छोटे घाव यानी कि जो लेसेंस होते हैं उसे ढूंढा। डॉक्टर तो यहाँ भी कह रहे हैं कि जो मरीज ज्यादातर भर्ती हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, उनके पैरों में ये छोटे छोटे घाव लगातार दिखाई देते हैं। तो इन बातों ने बता दिया है कि कोरोना जितनी तेजी से खुद को बदल रहा है, म्यूटेट कर रहा है, वो बेहद खतरनाक होता जा रहा है। वैसे देखिए, कोरोना के लक्षण तो आपने जान लिए। अब जरा ये समझिए कि चीन के वुहान से निकलकर कैसे, कहां और कब पहुंचा कोरोना और कितना नुकसान इसने पहुंचाया। चीन के वुहान से फैलते हुए कोरोना ने पहले आस पड़ोस के देशों पर हमला बोला, जैसे साउथ कोरिया और जापान। हालांकि इन पड़ोसी देशों ने कोरोना की रोकथाम को लेकर जरूरी कदम उठाए। मामले थोड़े थमे, फिर कोरोना ईरान तक पहुंचा और कोहराम मचा दिया। लेकिन जैसे ही कोरोना यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचा, इसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इटली, जर्मनी, स्पेन, आप नाम लेते जाइए और कोरोना अपनी ताकत आपको समझाता जाएगा। वैसे इस वक्त पूरी दुनिया पर कोरोना का राज है और इसका सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ा है अमेरिका पर। जी हां, अमेरिका में तो जैसे लाशों की ढेर लग गई है। लाख कोशिशें, लेकिन शुरुआती समय में इस महामारी को हल्के में लेना अमेरिका के लिए बड़ी गलती साबित हुई, जिसका खामियाजा हजारों लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। शुक्र मनाइए, हम भारत में हैं। 1 महीने से हम लॉकडाउन हैं, घरों में कैद हैं, वरना न जाने हमारा क्या हाल होता।
तो देखा आपने, खतरा बहुत बड़ा है। आज भी बचने का उपाय सिर्फ एक है, घर में रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि जिएंगे तभी तो कोरोना से लड़ेंगे, जिएंगे तो बाकी सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आपने इन कुछ महीनों में खोया होगा, लेकिन जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोरोना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब भी किसी दुश्मन से लड़ाई के लिए आप मैदान में कूदते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए, कोरोना के असर का अलग अलग प्रभाव या फिर स्टेज कौन कौन सा है, अब आपको हम ये बता देते हैं। देखिए, जब कोरोना से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों में इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण पाया जाता है तो इसे पहले स्टेज के तौर पर देखा जाता है। यानी कि विदेश से आपके देश में पहुंचे हुए मामले को पहला स्टेज माना जाता है कि उन जगहों से लोग आपके देश तक पहुंचे जो इन्फेक्टेड कंट्रीज हैं और उसकी वजह से कुछ लोगों में इन्फेक्शन फैल गया, यानी कि विदेश से आए हुए मामले, पहला स्टेज। किसी भी देश के लिए कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यह सबसे मुफीद चरण होता है, लेकिन भारत के मामले में देर हो चुकी है, क्योंकि ये मामले जनवरी फरवरी में ही सामने आए थे और हमने लॉकडाउन लगाया है मार्च में। वैसे अभी देश में कोरोना वायरस दूसरे स्टेज में ही है ज्यादातर इलाकों में। इसे लोकल ट्रांसमिशन का स्टेज कहा जाता है, यानी कि सेकंड स्टेज। इसमें जो विदेश से आए हुए लोग हैं वो अपने जान पहचान वालों, अपने परिजनों या फिर वो तमाम लोग जो उनके टच में आए हैं उनको संक्रमित करते हैं और इन्हीं इन्फेक्टेड लोगों से ये मामला बढ़ता है। इसके बाद आते हैं तीसरे स्टेज पर, जो कि बेहद खतरनाक है। इटली, अमेरिका जैसे देशों में यही स्टेज इस वक्त चल रहा है और ये स्टेज जो है वो बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें यह नहीं पता चलता कि हमें इन्फेक्शन किससे फैला, कहां से फैला, हमारा सोर्स क्या था, और इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, जो कि कोरोना का थर्ड स्टेज है और बेहद खतरनाक है। क्योंकि सेकंड स्टेज तक हमें सोर्स पता होता है कि हम फलां से मिले या फिर हम फला जगह से लौटे तो हम संक्रमित हो गए, लेकिन थर्ड स्टेज में ऐसी कोई जानकारी नहीं होती। मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है और इसकी वजह से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बिगड़ जाती है। इसके बाद फोर्थ स्टेज की बात करें तो देखिए, तीसरे स्टेज पर जहां वायरस के सोर्स का पता नहीं होता, वहीं फोर्थ स्टेज कितना खतरनाक होगा, क्योंकि फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज है और ये बता देता है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। कोरोना रोजाना अपने आप को बदल रहा है, अपना प्रभाव बदल रहा है, अपने लड़ने की क्षमता बदल रहा है, अपनी ताकत बदल रहा है, और इन तमाम बातों की वजह से कोरोना हो गया है बेहद खतरनाक। देखिए, अब थर्ड स्टेज से बचने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू मददगार होता है। हम भारत में लॉकडाउन में हैं, कई इलाकों में कर्फ्यू लगाए गए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए हुआ है, क्योंकि अगर लॉकडाउन और कर्फ्यू नहीं लगाया होता, हमारा देश अगर सेकेंड स्टेज में ही नहीं रोक जाता, तो अगर थर्ड स्टेज में हम चले जाते, आप सोचिए 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारे देश की, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी बीमारी को फैलने के लिए थर्ड स्टेज अगर भारत में हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता, लाशों का जैसे ढेर ही लग जाता। लेकिन फिलहाल हम पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लॉकडाउन में हैं और इसकी वजह से हमारे ज्यादातर मामले सेकेंड स्टेज पर ही थमे हुए हैं और ये हमें कहीं ना कहीं राहत देता है। जबकि देखिए, चौथा स्टेज जो है वो बेहद खतरनाक है। चीन, इटली, ईरान, अमेरिका जैसे देश जो हैं वो चौथे स्टेज पर नहीं बल्कि थर्ड स्टेज पर ही इतने ज़्यादा नुकसान में हैं, तो चौथे स्टेज के बारे में तो आप सोच ही सकते हैं। देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हमें सबसे पहले भरोसा होता है हमारे इम्यून सिस्टम पर कि हमारा शरीर हमें बचा लेगा। हमारे शरीर की वो सेना जो बाहरी बीमारियों, बैक्टीरियाज और वायरस से लड़ती है, वो हमें बचा लेगी। लेकिन अगर अपने शरीर के अंदर मौजूद सैनिकों को हम इतना कंफ्यूज कर दें या कोई वायरस इतना कंफ्यूज कर दे कि वो बाहरी दुश्मन को मारने के साथ साथ अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगे, तो क्योंकि कोरोना वायरस के मामले में कुछ ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं। तो देखिए, साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। जब किसी मरीज का इम्यून सिस्टम दुश्मन बीमारी, बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा कंफ्यूज कर दिया जाए तो ये स्थिति बन जाती है। होता क्या है, शरीर में मौजूद साइटोकाइन प्रोटीन जो है उसका एक तरीके से तूफान सा आ जाता है और ये तूफान जो है वो हमारे दुश्मन के साथ साथ अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है साइटोकाइन। इसलिए हमें इसे समझना जरूरी है। दरअसल साइटोकाइन इम्यून प्रोटीन है जो बाहरी बीमारियों से लड़ता है, लेकिन कोरोना के मामले में ये गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई साइटोकाइन को ही कंफ्यूज कर रहा है कोरोना। कैसे, आप ये समझिए। दरअसल साइटोकाइन शरीर से संक्रमण या फिर कैंसर को खत्म करने में मदद करता है। जब भी सामान्य परिस्थिति में ये हमारे शरीर में मौजूद रहता है तो हमें सुरक्षा देता है, लेकिन अनियंत्रित साइटोकाइन गंभीर रूप से बीमार कर सकता है, जान तक ले सकता है। अब हुआ क्या है, अमेरिका के एग्जाम्पल देखकर आपको समझाते हैं। अमेरिका में 85 साल की उम्र के बुजुर्ग कोरोना के शिकार हुए हैं सबसे ज्यादा, लेकिन जितने लोग 85 साल से उम्र के ज्यादा के मरे हैं उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम पाया गया है और इसकी तादाद तकरीबन 27
27% थी, यानी कि 27% लोग इसी वजह से मरे हैं। जबकि 65 से 84 साल की उम्र के जो लोग मरे हैं उनमें भी साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम मिला है। फिर से बता दें, साइटोकाइन हमारे लिए लड़ने वाला एक सेल है जो कि दुश्मनों से रक्षा करता है, लेकिन जब ये कंफ्यूज हो जाता है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इसे ही साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहते हैं। तो 3 से 11% मामले में साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम ने 64 से 84 साल तक के लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब उससे कम उम्र के यानी कि 55 से 64 साल के बीच के जो लोग हैं उन्हें भी साइटोकाइन का असर झेलना पड़ा है। 1 से 3% ऐसे लोग थे जो कि साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम की वजह से मारे गए हैं। यह हम अमेरिका के एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं। जबकि उससे कम उम्र के लोगों की बात करें जो अमूमन युवा माने जाते हैं, 20 से 54 साल की उम्र के लोग, इसमें साइटोकाइन स्टॉर्म 1% से कम सामने आया है। यानी कि जैसे जैसे उम्र कम होती जा रही है यह खतरा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि ज्यादातर बुजुर्ग इसकी रडार पर हैं तो उनमें यह खतरा बहुत ज्यादा है। जबकि चीन की बात करें तो 80% लोगों में लक्षण ही नहीं दिखे थे और जो 20% लोग अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती हुए उनमें उसके लक्षण दिखाई दिए थे। उन्हें नहीं पता चला कि उनके शरीर में किस मात्रा में साइटोकाइन का हमला हो रहा है या फिर वो कितना बढ़ जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। तो इन तमाम वजहों को ध्यान में रखते हुए आप कोरोना का संक्रमण और कोरोना का खतरा समझ सकते हैं। देखिए, तो इन तमाम जानकारियों ने आपको भी कंफ्यूज कर दिया होगा, ये हम समझ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये इम्यून सिस्टम का क्या लोचा है, मतलब मामला क्या है। तो चलिए इम्यून सिस्टम का खेल भी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे हमारे लिए लड़ने वाला यानी कि हमारे शरीर का योद्धा खुद ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर में 2 तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं। पहला जन्मजात यानी कि इनेक्ट इम्यून सिस्टम और दूसरा एक्टिव इम्यून सिस्टम जो धीरे धीरे विकसित होता है दूसरे माध्यमों से, जैसे टीके और दवाई। जन्मजात इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के कई हिस्सों जैसे त्वचा, म्यूकस, मेम्ब्रेन से बनता है। इसके साथ लगे होते हैं फेगोसाइट्स, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स और हमलावर कोशिकाएं जो छींक, खांसी, जुकाम आदि से हमें बचाती हैं। तभी आपकी नाक जुकाम में लाल हो जाती है। दरअसल ये आपकी नाक में चल रहा इम्यून सिस्टम का युद्ध होता है। एक्टिव इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की दूसरी सुरक्षा लाइन। इसमें होती है वो कोशिकाएं जो भयानक स्तर की बीमारी, बैक्टीरियाज और वायरस के आने पर हमला करती हैं। इस सिस्टम की कमांडो कोशिकाएं सिर्फ दुश्मन पर हमला करती हैं, जबकि अपने शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को छूती तक नहीं है। तो जहां तक बात रही कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की, तो ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को अपने रहने, उन्हें बीमार करने और आखिर में उन्हें खाकर नए वायरस पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। कोविड-19 हमारे शरीर में घुसता है, अपने लिए एक सुरक्षित कोशिका खोजता है, फिर उन्हें खाता है और वहां वायरस पैदा करता है। इसके बाद इसे फैलाना शुरू कर देता है। कोविड-19 को हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं अपने हमले के लिए सबसे उपयुक्त लगी, क्योंकि ये कोशिकाएं शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को थोड़ी देर से रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे ही कोविड-19 हमारे इम्यून सिस्टम से छिपते हुए फेफड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचा, यहीं से शुरू हो जाता है शरीर के अंदर जीवन और मौत का युद्ध। कोविड-19 से लड़ने के लिए आते हैं टी सेल्स। जैसे ही टी सेल्स सक्रिय होते हैं, ये साइटोकाइन रिलीज करने लगते हैं। इनकी वजह से और टी सेल्स बनने लगते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा साइटोकाइन रिलीज करते हैं। यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए टी सेल्स की सेना बन जाती है। ये घुसपैठिए कोरोना वायरस की जगह पर हमला करना शुरू करती हैं। तो देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोरोना हर मरीज की जान नहीं लेता, या यूं कहें कि नहीं ले सकता है, लेकिन तेजी से फैलने और खुद को बदल लेने की इसकी क्षमता कोरोना को अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी, महामारी बनाती है। अब तक आपने जाना कैसे कोरोना हमारे शरीर को कंफ्यूज करता है, हमारे लड़ाकू सेल्स को गुमराह करता है। अब समझिए जिस टी सेल्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो है क्या और क्यों कोरोना का वार हमारे टी सेल्स पर हो रहा है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये टी सेल्स का मामला क्या है। दरअसल टी सेल्स कई तरह के होते हैं और साइटोटॉक्सिक एक तरह का टी सेल्स ही है। चूंकि हमने आपको पहले भी बताया टी सेल्स हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे दुश्मनों से लड़ता है, यानी कि ये वो सैनिक हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो शरीर का इम्यून सिस्टम है उसके ये प्रहरी हैं। टी सेल्स कोविड-19 संक्रमित कोशिका को ढूंढ कर मारते हैं, यानी कि कोविड-19 अगर हमारे शरीर में पहुंचता है, कहीं संक्रमण पैदा करता है, तो टी सेल्स उसे ढूंढते हैं और उसका
खात्मा करते हैं। कोविड-19 और कोशिका को खाकर वायरस नहीं बना पाता, यानी कि कोविड-19 जिसका काम करने का तरीका है कि एक कोशिका को पहले संक्रमित करे फिर बाकियों तक नुकसान पहुंचाए, तो टी सेल्स इसे वहीं पर रोक देता है, वहीं पर घेर कर मार देता है और कोविड-19 हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन कोविड-19 से टी सेल्स की लड़ाई के दौरान दरअसल कोरोना क्या खेल करता है, कोविड-19 जो एक तरह का रसायन बन रहा होता है हमारे शरीर में, जो बताता है कि हमें कितनी देर तक लड़ाई लड़नी है या फिर कितने टी सेल्स की जरूरत है, उस पूरे सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देता है। रसायन इतना ज्यादा या कम निकलने लगता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को गलत मैसेज भेजने लगता है। गलत मैसेज ये जाता है कि भाई अब बस करो, हम अपने दुश्मन का खात्मा कर चुके हैं, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, बस आप रुक जाइए, रास्ते में ही रहिए, हम लड़ चुके हैं दुश्मन से। लेकिन यहीं पर कोविड-19 खेल कर जाता है, क्योंकि गलत जानकारी देकर कोरोना रसायन की मात्रा को गड़बड़ कर देता है। ये रसायन की मात्रा कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो भी हानिकारक है, और अगर कम है तो कोविड-19 हमारे पूरे शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर लेता है। अब देखिए, घबराए हुए साइटोटॉक्सिक टी सेल्स विकराल रूप ले लेते हैं। ये बहुत ही भयावह होता है। टी सेल्स शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ वो हमारी रक्षा कर रहे थे, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से ना पहले वो अपने रसायन की गड़बड़ हुई मात्रा को संभालने में पहले निष्क्रिय हो जाते हैं, बल्कि इसके बाद खुद शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और ये स्थिति कोविड-19 को और ज्यादा जानलेवा, खतरनाक बना देती है। देखिए, कोरोना को लेकर जब बातचीत होती है, हम जानते हैं कि इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और जब भी ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचती है तो कई सारे सवाल आपके मन में खड़े होते हैं और बार बार एक सवाल आता है कि भाई आखिर होने क्या वाला है, कैसे खत्म होगा कोरोना, कब खत्म होगा कोरोना, वैक्सीन तैयार होने में कितना वक्त लगेगा, क्या कोरोना सब कुछ तबाह करके ही मानेगा। इतने बचाव के तरीके अपनाने के बाद भी कोरोना पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रही। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये सामान्य सर्दी की तरह नहीं है और फ्लू की तरह है तो वैक्सीन की जरूरत होगी। ये वैक्सीन एक ऐसी चीज होगी जिसे फ्लू वैक्सीन के साथ मिलाकर दिया जाएगा। सभी को इसे जिंदगी में एक बार या फिर साल में एक बार या फिर कई बार इसका टीका लगवाना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। हजारों की संख्या में लोग रोजाना मारे जा रहे हैं। अब सबकी नजर इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन के तैयार होने पर लगी है। इंडिया टुडे ई कॉन्क्लेव में विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट और लेखक पीटर कोलचिंस्की ने दावा कर दिया कि वायरस से बचने के लिए लोगों के टीकाकरण को लेकर वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही तक ही बन पाएगी। पीटर ने कहा कि इस साल के अंत तक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीन तैयार हो जाने की उम्मीद है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मी ही इस वायरस के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहते हैं, इसलिए सबसे पहले उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में वैक्सीन का निर्माण अगले साल की पहली तिमाही में ही संभव होगा और ये उन लोगों के लिए होगा जिसमें स्कूल, ऑफिस आदि जगहों पर जाने वाले लोग हैं और इस वायरस से बचाव का टीका पहले उन्हें दिया जाएगा। एक सवाल और जो आपके जहन में बार बार आता होगा, अगर चीजें सामान्य हो जाती हैं तो क्या फिर से कोविड-19 अपनी पुरानी ताकत के साथ वापस आ सकता है? इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना वायरस पीछे नहीं हटेगा, बल्कि हमारे साथ ही बना रहेगा। हमारे साथ रहने वाला 5वां कोरोना वायरस भी होगा। तो आपने कोरोना की पूरी कहानी सुन ली, जान लिया और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया किस ओर जा रही है, पूरी दुनिया को ही नहीं पता। बहुत बड़े विशेषज्ञ, बहुत बड़े वैज्ञानिक, लेकिन हर आदमी कंफ्यूज है। कोई देश नहीं जानता कि आगे आने वाले समय में इकोनॉमी का क्या हाल हो जाएगा, लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन एक बात, जान है तो जहान है, इसको गांठ बांध लीजिए और जब भी कुछ सोचें तो ये सोचिए कि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है और आप घर में रहेंगे तभी जिंदा रहेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।